Today we will read natural vegetation and wildlife. And this is a chapter 6 in your geography book. In this chapter, we will read about the natural vegetation and which kind of the natural vegetation found in our country. And in this chapter, we will also read about the grasslands and which types of the grassland found in our different countries in all over the world. And there are different natural vegetation like the forest which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forests are grown. And the second is grasslands which grow in the region of moderate rain. And third one is shrubs. Thorny shrubs and scrubs grow in the dry regions. So there are three types of the vegetations they found in our country and they also found in the different part of the world. So first of all, we will know about the forest. As you know, the forest which grow where the temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो फॉरेस्ट के लिए या जो है टेम्परेचर और रेनफॉल ये दोनों के कारण ही जो है ये ग्रो करते हैं और एक बहुत बड़े ट्री कवर को ये सपोर्ट करते हैं। और इनके लिए जो है जो फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर डेंस और ओपन फॉरेस्ट जो है उगाए जाते हैं। दूसरा जो है वो होता है ग्रासलैंड जिनको हम घास का मैदान कहते हैं। ये उन रीजन्स में उगाए जाते हैं जहाँ मॉडरेट रेन एरियाज होते हैं। तीसरा जो होता है वो श्रब्स होते हैं जो कि थॉर्नी श्रब्स होती हैं, जैसे कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं जो मोस्टली डेजर्ट एरियाज़ में पाई जाती हैं। कुछ स्क्रब्स होते हैं जो कि ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं। तो ये सभी जो चेंजेस होते हैं और ये नेचुरल वेजिटेशंस यानी कि जो टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस में जो भी परिवर्तन होते हैं वो मेनली क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो नेचुरल वेजिटेशन जो पूरे विश्व में पाए जाते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और वहाँ पर किन प्रकार के जो है वन्य जीव जो है रहते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट की चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के फॉरेस्ट हैं और कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको हम सदाबहार वन भी कहते हैं। और ये जो सदाबहार वन होते हैं इनको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और ये काफ़ी घने, अगर हम कहें तो काफ़ी थिक फॉरेस्ट होते हैं और ये इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में और ट्रॉपिक्स के काफ़ी क्लोज पाए जाते हैं। ये जो रीजन्स होते हैं यहाँ पर काफ़ी गर्म होता है और बहुत ही ज़्यादा बरसात भी रहती है पूरे वर्ष भर। ठीक है, एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, जैसा कि कोई भी यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है। और जो ट्री होते हैं वो अपनी पत्तियाँ जो है डू नॉट शेड देयर लीव्स टुगेदर, ये अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, ये पूरे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि इनको एवरग्रीन कहा जाता है। और ये काफ़ी जो है थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू penetrate inside the forest even in the daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are common here. So there are some trees are also belongs to the evergreen forest and their name is rosewood, ebony, mahogany, है ना। तो ये सभी जो हैं ये क्या हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पेड़ों के नाम हैं। और यहाँ पर सनलाइट भी जो है वो काफ़ी मुश्किल से अर्थ तक पहुँच पाता है। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो ब्राज़ील में हाल रूप से पाए जाते हैं, जो कि इनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक, इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल। इन जंगलों के अंदर अनाकोंडा नामक विश्व का सबसे बड़ा सांप जो है वो पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में। ठीक है, और इसे मारा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये जो है एक बहुत बड़ा एनिमल होता है, एक पशु होता है
जो कि क्रोकोडाइल वगैरह को भी ये खा जाता है। दूसरा जो होता है वो ट्रॉपिकल डिसिडाइज फॉरेस्ट होता है। ट्रॉपिकल डिसिडाइज फॉरेस्ट जो हैं इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है और ये भारत के अधिकतर हिस्से में पाए जाते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में भी पाए जाते हैं और इन रीजन्स के अंदर जो अनुभव किया जाता है उसमें कुछ जो है मौसमी परिवर्तन होते हैं। ट्रीज़ जो होते हैं और उनकी जो पत्तियां होती हैं ड्राई सीजन में वाटर को कंजर्व करती हैं। जैसे हार्डवुड ट्रीज़ होते हैं वो फॉरेस्ट इनमें पाए जाते हैं और जैसे साल है, टीक है, नीम है, शीशम है। हार्डवुड ट्रीज़ जो हैं वो आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। जो हार्डवुड ट्रीज़ होते हैं वो मुख्यतः जो है फर्नीचर बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल के लिए यूज़ किए जाते हैं। टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूस एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज रीजन्स। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वाइल्ड लाइफ्स हैं उनमें टाइगर है, लॉयन है, एलिफेंट है, लंगूर है, मंकी है, ये सामान्यतः इन फॉरेस्ट एरियाज़ में पाए जाते हैं। तीसरा जो है वो है हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, ठीक है, आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स। ये मध्य जो अक्षांशीय जो तटीय रीजन होते हैं वहाँ पर स्थित है। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। और ये सामान्यतः अगर हम देखें तो ये जो पूर्वी जो मार्जिन्स होते हैं कॉन्टिनेंट्स के वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे साउथ ईस्ट यूएसए है, साउथ चाइना है, साउथ ईस्ट ब्राज़ील है, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इनके अंदर हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। जैसे ओक होता है, पाइन होता है और यूकेलिप्टस होता है। ये सभी जो ट्रीज़ हैं वो इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं। तो आप जो है अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ जो ट्रीज़ हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार के ट्रीज़ जो हैं वो कौन कौन से फॉरेस्ट एरियाज़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका टेम्परेट डिसिडाइज फॉरेस्ट। एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स, जब हम हायर लैटिट्यूड्स की ओर जाते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट डिसिडाइज फॉरेस्ट। These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal regions of Western Europe. They shed their leaves in the dry seasons, and the common trees are oak, ash, beech, etc. Deer, foxes, wolves are the animal commonly found. Birds like peasants and monals are also found here. तो जैसे ही हम हायर लैटिट्यूड्स जो होते हैं उनकी ओर मूव करते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है टेम्परेट डिसिडाइज फॉरेस्ट पाए जाते हैं और ये जो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पाए जाते हैं यूएसए के, चाइना में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में, चिले में भी ये पाए जाते हैं। चिले में ये कोस्टल रीजन जो है वेस्टर्न यूरोप का वहाँ पाए जाते हैं। ये अपनी जो पत्तियाँ हैं वो ड्राई सीजन्स में क्या करते हैं, गिरा देते हैं। और ये कॉमनली इनमें जो पाए जाने वाले जो ट्रीज़ हैं उनमें ओक होता है, ऐश होता है, बीच होता है, डियर, फॉक्स, वॉल्व, ये सभी एनिमल्स हैं जो इन जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वर्ड्स में जैसे हिसेंट्स होता है, मोनाल्स होता है, वो इन फॉरेस्ट एरियाज़ में पाए जाते हैं। अगला जो है वो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन होता है, ठीक है, जो भूमध्य सागरीय जैसे वनस्पति होती है। यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाई टेम्परेट एवरग्रीन एंड डिसिडाइज ट्रीज। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट, दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन. It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia. Hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California in the USA, Southwest Africa and Southwestern South America and Southwest Australia. These regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters. Citrus fruits such as orange, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There is not much wildlife here. अब हम जो पढ़ रहे हैं वो मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं।
जैसा आप पढ़ चुके हैं अधिकतर कि जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो मार्जिन्स हैं कॉन्टिनेंट्स के, वो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसीडाइज ट्रीज के ढका हुआ है। जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन्स है कॉन्टिनेंट्स का वो अलग है, और इसमें मेडिटेरियन वेजिटेशन जो है वो पाई जाती है। ये जो क्षेत्र हैं ये मेडिटेरियन सी के चारों ओर हैं, यूरोप में, अफ्रीका और एशिया है, और उनमें जो नाम हैं, तो इस प्रकार की जो वेजिटेशन जो आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन के बाहर पाई जाती है, उसमें यूएसए में कैलिफोर्निया है, साउथ वेस्ट अफ्रीका है, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका है, और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र हैं वहाँ पर काफ़ी हॉट ड्राई समर होता है, माइल्ड रेनी विंटर्स होता है। साइट्रस जो फ्रूट होता है जैसे ऑरेंज होता है, फिग होता है, ऑलिव होता है, ग्रेप्स होता है, वो कॉमनली यहाँ पर क्या किए जाते हैं, उनकी खेती की जाती है, क्योंकि जो लोग हैं वो नेचुरल वेजिटेशन को हटाते नहीं हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं, और वो ये चाहते हैं, ठीक है, जो कि वहाँ के वाइल्ड लाइफ के लिए आवश्यक है, और वो वहाँ पर रहते हैं। अगला जो है और वो है कॉनिफरस फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये हायर लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, 50 डिग्री से लेके 70 डिग्री जो लैटिट्यूड्स होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पर ये कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और इनको टैगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये हायर लैटिट्यूड्स में होते हैं, और ये जो सभी ट्रीज़ हैं जैसे सलीमा जो है वो जब हिमालय की ओर जाती है तो वो ये पाती है कि उनकी वहाँ पर क्या है, उपस्थिति है, अबंडेंस है। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज, और ये काफ़ी लंबे भी होते हैं, और सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज भी होते हैं ना। तो इनकी जो लकड़ी होती है ट्रीज की वो काफ़ी यूज़फुल होती है, ये पल्प बनाने के काम आती है, जिसका उपयोग पेपर बनाने में किया जाता है, न्यूज़ प्रिंट बनाने में किया जाता है, मैच बॉक्स बनाने में किया जाता है, बॉक्स को पैकिंग करने के लिए जो सॉफ्टवुड की आवश्यकता होती है उसके लिए किया जाता है, जैसे चिर है, पाइन है, केदार है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ होती हैं ट्रीज़ की जो इन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, जैसे सिल्वर फॉक्स है, मिंक, पोलर बियर है, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इन फॉरेस्ट रीजन्स में पाए जाते हैं। अब हमने इसमें कुछ जो है फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, तो आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं और वो कौन कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं विश्व के, वर्ल्ड के, और उनमें कौन कौन से वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, दूसरा हमने ट्रॉपिकल डिसीडाइज फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, तीसरा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, टेम्परेट डिसीडाइज फॉरेस्ट एंड मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, एंड लास्ट था कॉनिफरस फॉरेस्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रासलैंड हैं, ठीक है।